ना कभी अपना सर झुकाया है, जाना था ना कभी झुकाएगा। सर कटा लूंगा लेकिन ये सर नहीं झुकाऊंगा। भाभी सोना। हाँ देवर जी, ये बताइए कि आप उदास क्यों हैं? अरे जिंदगी की ना टूटे। क्या भाभी सोना? हाँ देवर जी, जिंदगी की ना टूटे प्यार करे लो, प्यार करे लो, हरी लो हरी। हाँ भाभी सोना। सोना, मैं जानता हूँ कि आप हमें अपने औलाद क्योंकि बचपन से आपने हमें अपनी औलाद से भर के माना है और पाल पोस कर हमें बड़ा किया है। इसलिए बड़ी भाभी, मैंने भी आपको कभी माँ का दर्जा ना देकर भाभी का दर्जा नहीं दिया है। हाँ देवर जी, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने पुत्र की सवाल मैं अपने देवर को मानती हूँ। हे भाभी सोना, उदय चंद ना आपसे कभी कोई गलती किया है और ना ही कभी कोई झूठ बोला। देवर जी, हाथ हुए आप कैसे झूठ बोल सकते हैं? लेकिन नवीनो हद सीमा पार आपको राजमाता की है, जब भी बोलिएगा तो सच बोलिएगा। क्या नहीं? कभी तो आप झूठ नहीं बोलते हैं। अरे हम झूठ बोलेंगे भी तो किससे बोलेंगे? तो एक बात बताओ, आज मुझे मैं जानता हूँ, आज मैं जानती हूँ तो आप कहाँ जा रहे हैं? आज बड़ी आपके मन में खुशी है। अच्छा क्यों, किस लिए? कहाँ जा रहे हैं आपको मालूम नहीं है? नहीं। ए भाभी सोना, अरे मैं अगर बता दूं भाभी सोना को कि मैं ये मेला देखने के लिए जा रहा हूँ तो ये अलगे का फेरा कर देगी। ये कहेगी कि देवर जी मैं भी जाऊँ और लेडीज को मैं अपने साथ में नहीं ले जाता, मैं लेकर जाऊँगा, अलग का फेरा होगा। भाभी सोना। हाँ देवर जी, मैं बताऊँ ना कहाँ जा रहा हूँ? क्यों नहीं? जंगल शिकार खेलने। लेकिन सच ही बताऊँ। एकदम सच बता रहा हूँ। क्यों? आप सच बताते हैं तो मैं जंगल शिकार खेलने के लिए आता हूँ। हाँ, क्यों नहीं? भाभी सोना, आईता हो
देवर जी मैं जंगल शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ, बस बस और कुछ नहीं। और तो ठीक है, आप जंगल शिकार खेलने के लिए जाते हो, तो मुझे सर पर हाथ रख के कहो कि मैं जंगल शिकार खेलने के लिए जा रही हूँ। नहीं भाभी सोना, क्यों? मैं ये कसम नहीं खा सकता। आप तो कभी झूठ नहीं बोलते। मंत्री ये हरामजादा लगता है, ये बता दिया। ये हरामजादा कहीं का। अरे हरामजादा कहीं का। हाजिर हम कुछ नहीं कहे जी। हरामजादा हम कुछ नहीं हमारी तुम्हारे सिवा ये बात कोई नहीं जानता है ना। ये बता हमारी भाभी सोना कैसे जान गई? खराब फूट गए। हराम खोर कहीं का। ये बता हमारी भाभी सोना कैसे जान गई? हजूर एक बात जानते हैं, आपको मालूम है कुछ की नहीं? क्या मालूम है रे? बता। आप नहीं जानते हैं, यदि जानते तो आज आप यहाँ पर सवाल नहीं रखते। हजूर आपको मालूम नहीं है, आपकी भाभी रानी सोना अच्छा 52 भाटी जादू की हाल जानती है। हाँ महाराज, 6 महीना याद 9 महीना पाँच जानती है। अच्छा हजूर आप कब क्या करते हैं, किस वक्त कहाँ जाते हैं? हाँ हाँ सारी रिपोर्ट इन्हें मिलते रहता है। अच्छा इसलिए हजूर आप मुझ पे शक ना करें, आप स्वयं अपने भाभी पे शक करें। इसीलिए कहा गया मंत्री जी रे सिंह कन्या रे राजपूत। हाँ हाँ क्या हजूर? इधर आओ। हाँ बोलिए। अरे हरामजादा तुम्हें मालूम है क्या? जिस समय हम बड़े भैया के विवाह करने के लिए नैनागढ़ पहुंचे थे। हाँ हाँ नैनागढ़ गए थे। जानती हो नैनागढ़ में क्या क्या हुआ था? हजूर क्या क्या हुआ था? रे सिंह कन्या रे राजपूत। आहा, अच्छा हाँ हमारे बड़े भैया का साला अच्छा और हमारे बड़ी भाभी की जो भाई था हाँ उनका नाम था जोगा और भोगा। जोगा और भोगा। रे हरामजादा हाँ वही जोगा और भोगा। वो अमर ढोल रखे थे। अच्छा किस लिए? और वो लड़ाई हाँ तीर और तलवार से नहीं लड़ते थे। अच्छा वो अमर ढोल के साथ हाँ लड़ाई लड़ते थे। कौन सा लड़ाई? अमर ढोल की लड़ाई होता है। अच्छा चाहे कैसा भी वीर बलवान क्यों ना हो, अच्छा जिस समय वो अमर ढोल बजता था हाँ यानी तुम्हारे पास मान लिया जाए कि 10,000 हाथी का बल है। हाँ हजूर हमको याद पड़ गया। हाँ याद आ गया हजूर। याद आया? हाँ आ गया। नैनागढ़ में अमर ढोल की लड़ाई था। जो कब होगा एक भाई युद्ध करता तो एक भाई अमर ढोल बजाता। क्यों नहीं? हजूर याद आ गया। एक सैनिक मरता हजारों सैनिक फायदा लेता। फायदा लेता था। हाँ हजूर ये मैं कहता हूँ हाँ रे सिंह कन्या रे राजपूत। अमर ढोल धरा रे सो गो दुल्हा भौजी वाला रे यजुआ खैले फरा माल रे मंत्री हजूर रे सिंह कन्या राजपूत की हाँ हाँ जाके धर्मल ढोल धराओ। हाँ हमारी भाभी सोना अरे 100 नहीं हरामजादा हजारों हजार दुल्हा मरने पे खाई है। बिल्कुल सही बात है। और
अगला खाई है पराठा माल, जिसे हमारे आप करो खाई तो अरे जनान मारे तो चला जाए खोर मुझे खाने वाला इस संसार में ना इस जग ने पैदा लिया है कुत्ता इसीलिए वो बरगाई नाम के दो मारेंगे हजूर इसलिए मैं कहता हूँ क्या कि सिंह कन्या राजपूत की जाके घर हमर ढोल घराए। हाँ सौ दुल्हा मरने पे खाई है हमारी भाभी सोना, क्यों नहीं अगला खाई है पराठा माल। हजूर अगर ये उधर जग नहीं रहता तो हमारे बड़े भैया का विवाह नहीं होता नगर में नहीं होता। नहीं होता मंत्री जी ये बता क्या हमारे बात तो हमरा एना कन्हा पर हाथ दै छो हाँ क्या हुआ तो हमर देह घुरे लगे जनम तू धइए दै छो तो हमरा लागे छ हमर बहू छै हरामजादा अगर उल्टा सीधा बकेगा तो हरामखोर बदन का चर्चा फाड़ कर रख दूंगा तू ये वो बोले छे बता दे तो बस ना देख रही है आला हरिया दरबारी रे अरे चढ़े मां ढंग से खड़े रहो और ढंग से बात करो। उधर चल हरामजादा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मैं जहाँ का यात्रा किया था जी वो तो मैं जान रहा था और तुम जान रहे थे। हाँ ये वो जान नहीं रही लेकिन हमारी भाभी सोना कैसे जान गई? ओ खूब जान नहीं थे ऐसे हमरा नहीं मालूम था हरामजादा हमें नहीं जाने छियो जाने छो के जाने छी अरे बताना तो तुझे ही पड़ेगा। हजूर कौन जानता है जानते हैं तुम नहीं जानते हो हम नहीं जानते हैं तुम नहीं जानते हो अरे तुम नहीं जानते हो हो जाने छी बताओ बरगाई भाई क्या करना फंस क्या बक रहा है? नहीं गालिया हम जानता है बताओ कैसे जानते हैं? हम जानता है हम ये जानता है शुद्ध हिंदी बोल। हम जानती है हम पहले कहलिए एगो मेंटल चलिए जी एगो जल आब तो अब एगो बचवा चले पर भुकुर 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 पानी देते कि नहीं देते मतलब मालिक हजूर ये बताओ मैं जानता हूँ इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ आप मेरे भाई को बोल करें महारानी पूर्ण जानती है आपको आपने जब रास्ता ढल लिए थे उस वक्त आप पकड़ाते नहीं महारानी को आपको अपने जादू की बल से आपको बलहीन कर दिए रास्ता कम कर दिया है जिसकी वजह से आपने महारानी को साथ क्या? हाँ महाराज मंत्री इसका मतलब भाभी सोना के सामने झूठ बोलना बाप अपमान भी होगा और पाप भी
होगा। पाप भी होगा। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। इसलिए बिल्कुल सच्चाई बतलाइए। नहीं यदि अपनी जादू से वो तो जान रही है, यदि आपने झूठ बोले तो आप जिसको मां कहते हैं वो उसको बात लग जाएगा। है मंत्री, भाभी सोना कह रही है, ये देवर जी अगर आप जंगल जा रहे हैं तो बस एक बार अपना हाथ हमारे सर से रख दीजिए और कह दीजिए कि हाँ भाभी जी मैं जंगल क्या रख दूं। चुरू भर पॉइंट में डूब जा। जय बोरो का देखो, जय बोरो का पॉइंट नहीं, अच्छा जय मर्दबा पॉइंट नहीं। अच्छा वो चुरू भर पॉइंट में डूब जाए। अरे हर खोर कहीं आए मारा ठीक है काली। वो कैसे क्या 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 कर दिया मैंने? इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज आपकी जो भरी भाभी है माँ की समान, छोटे बालक से पोष पाल करके बड़ा की है, क्यों आज उसके साथ आप झूठ बोलेंगे? क्या आपके साथ ये पाप नहीं होगा? सही बात है। इसलिए सर पे हाथ मत रखिए और उनके साथ सच्चाई बोलिए और सच्चाई बोलकर यदि वो जाएगी मेला तो क्या लेगी? ज्यादा से ज्यादा सिंदूर टिकली आईना ठीक है मंत्री, इसलिए साथ में ले चले गए। जो अरे मेरे सामने क्या करता है? अरे तो तुम क्या लगलो? नहीं जगह तो हट जा, हम लगा। चलो मैं अपनी भाभी से मैं खुद बात करूंगा। हाँ जल्दी जल्दी। नहीं पहले तो हे भाभी सोना, हाँ देवर जी, मैं आपसे सच बताऊं? क्यों नहीं, सच बताइए ना, ये कहाँ जा रहे हैं? हे भाभी सोना, हाँ हाँ हाँ, मैंने सुना था कि 14 कोस राज मिथुनगढ़ में राजा गोरखा ने पत्थर तोड़ तोड़ कर मेला लगाया है। अच्छा हे भाभी सोना, मैं वही मेला देखने के लिए क्या भाभी क्या हो गया? क्या देवर जी, आप मिठू मेला जा रहे हैं? हाँ भाभी जी, यार फालतू एक दिमाग है इसमें। आज आज मुझे भी मन में लालसा है जो मैं भी आपके साथ मिठूनगढ़ मेला घूमने के लिए जाऊंगा। फिर से ये बात अपने देवर उदय चंद को मत कहना। मैं आपको कभी भी मिथुनगढ़ मेला नहीं ले जा सकता। ये मेरा अच्छा आपसे ये सवाल है कि अगर आप मेला देखना चाहोगी भाभी सुनो, मैं उससे भी बड़ा भारी मेला अपने राज मोहब्बत में लगा हो यानिया लगन बई हो तोरानी क्या आई किला मोहा
रुपा मेला में दूंगा। क्या देवर जी? हाँ आप मिठुनगढ़ मेला नहीं ले जाइएगा? कभी नहीं ले जाऊंगा। तो ठीक है, अगर आप नहीं ले जा सकते हैं तो मैं वापस जाऊंगी। और वैसे नहीं, आप अपना साथ से अगर नहीं ले जाओगे तो चाहिए हमारे वाले साड़ी लेकर के राजमहल में पीन करके बैठना और मेरी चूड़ी ले लो, चूड़ी लेकर के पहन लेना, आराम से घर में बैठना। खबरदार जो ये बात अपने देवरों का चंद को कहा था कि आप जानते हैं ये संकल पाठा है, ये बदियल बेटा है राजा मोहब्बत का, जो कभी किसी से नहीं डरता है। तो सुनो, ये बात तुम कह रही है, हाँ, तो मैं तुम्हें मेला अवश्य घुमाऊंगा, लेकिन वैसे नहीं। भाभी सोना, कैसे? जरा ये तो सोचो कि मैं मेला घुमाने वाला आपका होता हूँ कौन? क्यों? मेरा देवर है। ए भाभी सोना, हाँ, अगर तुम्हें मेला देखना है तो चली जाओ हमारे बड़े भैया और अपने पति देव से ऑर्डर लेकर आओ। उसके बाद मेरा वादा रहा कि ये बेटा अवश्य तुम्हें मेला घुमाएगा। देवर जी, आप जानते हो ना, मैं अपने स्वामी को अगर कहूँगी जो मुझे आकाश से तारा पकड़ करके दे दीजिए, अच्छा, तो मुझे अवश्य दे दीजिए। अरे उसी बात पर तो डर है, अगर भैया जानेंगे कि जब से नहीं बात आगे बढ़ल, जब से नहीं बात आगे बढ़ल, रोज रहली हम तोहरे इंतजार में, रोज रहली हम तोहरे इंतजार में, दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार में, दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार में, जब से बात आगे बढ़ल, जब से बात आगे बढ़ल, रोज रखिया रहेला इंतजार में, दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार में, दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार में, करनी शुक्रिया हम ओ भगवान से, करनी शुक्रिया हम ओ भगवान से, तोहके बनके तारा माटी शाम पे। भाभी सोना, ये भी मैं सोच रहा हूँ कि ये हमारी भाभी है और मैं इनका देवर हूँ, ये मैं भी सोच रहा हूँ और मैं शुक्रगुजार भी करता हूँ। हाँ देवर जी, करिए शुक्रिया हम ओ भगवान से, ओ भगवान को बन माटी शाम पे। रूप ऐसा उठाला जैसे सूरज ना जाला, ऐसा उठाला जैसे सूरज ना जाला, भाई तोहरे इंतजार में, दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार 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 में। भाभी सोना, ठीक है, मैं तुम्हें मेला घुमाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जाओ बड़े भैया से आदेश ले लो। अगर बड़े भैया आदेश दे देंगे तो मैं आपको मेला अवश्य घुमाऊंगा। लगती आई देवरा है आता निशानी,
दिया ना, हाँ दुनिया इधर का उधर क्यों ना हो जाए। तो ठीक है देवर जी, ये उदय चंद आपको अवश्य मेला घुमाएगा। तो ठीक है चला जाए। मैं अपने स्वामी जी के पास मैं अवश्य जाऊंगा। ए भाभी सुना, हाँ हाँ हे कैसे बताई कि कैसे जिया जानी रे, हाय 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 हाय, अरे मैं मर गई। ये जहरिया जुदाई के पियता रे तू रहबू घरवा, हे हम जाईब शमशान रे, नहीं देवर जी ऐसा नहीं, मैया के सीन देखी ये दुनिया जहान रे। अरे हाय 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 हाय। अभी सुना, हाँ देवर जी, तुहरा प्यार में मैं क्या कहता हूँ, क्या कहती हूँ? तुहरा प्यार में पिटाइल बानी घर, अच्छा तुहरा प्यार में पिटाइल बानी घर, मिलत नहीं कि भैया कभी नहीं मिल सकते हैं। अरे वो यहाँ पास आ सकते भाभी सुना, हाँ हाँ हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि एक औलाद की तरह अपने भाभी सोना के पास ये उदय चंद रहे, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मेरा मन 24 घंटों यानी टाइम करता है कि मैं जंगल में ही जाकर बसेगा। ठीक है देवर जी, मैं अपने स्वामी से अवश्य में ऑर्डर ले लूँगी। आए ऑर्डर में दुलरिया है, क्यों नहीं? आप भैया बाहर
एक मोबाइल सैमसंग का मोबाइल है। जिन भाई नौजवान साथी को मिला है हमारे स्टेज पे ला करके जमा कर दे। क्यों आजकल मोबाइल में आप लोग भी जानते होंगे और बहुत सारे आदमी भी जानते हैं, ऐसा ऐसा लोकेशन है जो कहाँ पे रखे हैं, कितने जमीन के नीचे, कितने अंदर में आप डाल दिए हैं, उतना दूरी तक का रिपोर्ट बता देता है जो कि फलाने जगह पर ही फलाने आदमी ने मोबाइल रख रखा है। इसीलिए उसमें मोबाइल के अंदर में सैमसंग का मोबाइल है, बहुत ही ऐसी लोकेशन खुला है जो मोबाइल बतला रहा है और हमारी आवाज आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आप लोग इज्जत प्रतिष्ठा से ला करके मोबाइल आप लोग दे दें। कोई चोरी नहीं, आपस की वातावरण में गिर गया, किसी भाई ने उठा लिया, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत खुशी की बात है, माँ काली के दरबार में आप लोग भी आए हैं। हर इंसान, हर आदमी एक दूसरे को आपस में जब देखेंगे तभी जाकर के हमारे देश और हमारे भविष्य, हमारे बाल बच्चे की भी भविष्य आगे का परिवर्तन कर सकता है। हम गार्जियन होकर के खुद ही यदि थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो हम पे नहीं पड़ेगा, हमारे बाल बच्चा पे पड़ेगा। इसीलिए किन्हीं भाई के पास यदि मोबाइल है और लिए हैं, नजर में आ गया तो उस मोबाइल के अंदर में लोकेशन खुला है। मैं यही कहता हूँ जो आप मोबाइल ला करके हमारे स्टेज पर जमा कर दें ताकि मोबाइल वाले को मोबाइल मिल जाएगा। नहीं तो आप कहीं भी ले जाएंगे, ये मोबाइल आप लोगों को लोकेशन बतलाते जाएगा। सुबह से अभी से लेकर सुबह तक, चाहे आप स्विच ऑफ कर दें, बैटरी निकाल दें, फिर भी उसका लोकेशन आपको घर तक बतलाएगा। यहाँ तक बतला दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और इन बात को गौर करते हुए मोबाइल पहुंचा।
मैं बहुत देख रहा हूँ किसी दरबारे तक हलचल मचाते हुए। आज क्या बात है? हाँ स्वामी जी बजते लो कि राजाओं की उन्होंने लौट क्या दिए कहा गया है क्षत्रियों की सर कटाना जानता है, सर झुकाना नहीं जानता है। आज तक नारियों का सिंह दरवाजे तक आना गुनाह है। हाँ स्वामी जी आज मैं इसलिए आई हूँ जो आपको हमेशा हमेशा के लिए भगवान की पूजा करते रहते हैं। हाँ महाराज, आज मुझे मन में लालसा लग गई तो मैं अपने स्वामी जी की जा करके थोड़ा देवड़ी तक जाके मैं मुलाकात कर लेती हूँ। कौन सी ऐसा लालसा है कि वह राज में नहीं पूरा हो सकता है? क्या स्वामी जी लोग कहते हैं जिस पत्नी को कोई चीज का लालसा लग जाए उसकी पति अवश्य पूरा करती है। वो तो बात सही है। पति अपनी पत्नी को जो चीज का लालसा है अगर नहीं पूरा करता है तो पति मर जाना बेहतर है। पत्थर तोड़ तोड़ कर और मिठुड़ कर मेला लगाया है। गोरखा राजा ईट पत्थर तोड़ तोड़ के मेला लगाया है। क्षत्रियों का धर्म नहीं है जो मेला घुमाओ। एक मेला का कौन पूछता है? लगा दूंगा। क्या मेरे पति की नाराज हो रही है? मैं कैसी बनाऊं? क्या
हे स्वामी जी, हाँ हाँ बताओ। लगे तो आप नहीं उड़ा सकते हैं। मैं कह दिया कि मेला का कौन पूछता है, मेला राज में लगा दूंगा। मुझे राजमहल की मेला नहीं चाहिए। खबरदार, मैं जाऊंगी तो मैं मिठुन कर मेला जाऊंगी। मिठुन मेला का नाम लिया तो अरे दिल की बात लगता खिला के दिल की बात लगता खिला अभी तक बड़े भैया, मैं ये क्या देख रहा हूँ? क्या आप हमारी भाभी सोना को बदन के करे करे कोरे को मार बरसा रहे हैं? ये आपको शोभा नहीं दे रहा है बड़े भैया। छोटी भी बड़ी बात आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जो ऑर्डर मांग रही है मेला घुमाने के लिए, छात्रों का धर्म नहीं है, उसे मेला का ऑर्डर दे। क्या बड़ी भाभी कह रही है कि मैं मेला देखने जाऊंगा? हाँ, नहीं नहीं बड़े भैया, ऐसा नहीं हो सकता हो। अगर बड़ी भाभी को मेला देखना है मैं अपने राजमहल में मेला लगा दूंगा, वरना मैं मेला देखने के लिए नहीं जाने दे सकता। वही बात तो मैं कह रहा हूँ। कहा गया है कि चिड़िया चली बढ़कर ड्राइवर नहीं जाने और मनुष्य क्या जाने। ठीक है बड़ी भैया, आप मारपीट मत कीजिए, मैं अपनी बड़ी भाभी को समझा ले। क्या करके समझाओ? हे बड़ी भाभी, क्या जी? मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेला का हम छोड़ दीजिए, मैं उससे भी बड़ा भारी मेला लगा दूंगा राजमहल में। अच्छा, लेकिन आपने नहीं मानी तो कोरे की मार खाई। अच्छा लगा ना? नहीं देवा जी, अगर स्वामी जी करो क्या
जितना भी तू क्या करेगी वो भी मुझे मंजूर है और मुझे कोई असर नहीं होती है। पति को मां जो होती है वो बड़ी प्यारा होती है। अच्छा तो इसका मतलब है कि आपको मेला देखना ही। मैं जब जाऊंगी तो मैं कुछ कर मेला अवश्य जाऊंगी। ठीक है आप जरा शांत रहिए और देखिए बड़े भैया कैसे ऑर्डर देते हैं। मना लो ना। ठीक है बड़े भाभी मैं अभी मना लेता हूँ अपने भैया से। हे बड़े भैया। हाँ बोलो। बड़े भैया एक बात मैं आपसे कहूँ। क्या कहने के लिए चाहते हो? छोटी मुँह बड़ी भाई बात बड़ी भैया मैं यही कहने के लिए चाहता हूँ कि आप बड़ी भाभी को मेला जाने के लिए इजाजत दे दीजिए। छोटा भाई नहीं रहता तो मैं अभी बहुत कुछ बोलता हूँ। मैं जानता हूँ क्या चाहे पूरा संसार पलट कर क्यों ना चले जाए इसका मुझे परवाह नहीं। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। अगर हमारी भाभी अगर बड़ी भाभी सोना ने कह दिया है कि मैं मेला देखूंगा तो मैं आपसे इजाजत मैं मांग रहा हूँ। बड़े भैया आप इजाजत दे दीजिए चाहे कोई भी योद्धा है। अरे किस लिए मैया रे बाकी में जन्म किस गिर मैया रे बाघी में जन्म अपना मोबाइल के निकाल भौजी सोना करता हूँ चाहे पूरा संसार पलट कर क्यों ना चले जाए। अगर उस मेले में अगर उदय चंद की भाभी की तरफ अगर कोई हरमजादा यहाँ उठा कर देख लिया ना मैं आपसे वादा करता हूँ कि हरमजादे को आंख निकाल ना लिया तो मेरा नाम उदय चंद नहीं। तुम्हारा मट्टी दौड़ा गया है क्योंकि भाभी देवर मिल करके तुमने रंग महल में विचार कर लिया और बताया मैं शिकार खेलने के लिए दालाली जा रहा हूं क्योंकि जंगल शिकार खेलने के लिए तुमने ऑर्डर मांगा था। ये नहीं कहा था कि मैं मेला घूमने के लिए जाऊंगा। आई पगड़िया हो बड़का भाई आ रहा तो सीरा
हमारे बड़े भैया इस तरह से मानने वाला नहीं है। कहावत सही है कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो जरा सा टेढ़ी कर दो। मैं जानता हूँ कि हमारे बड़े भैया भी ऐसे ऑर्डर देगा। ए बड़े भैया, हाँ बताओ। तो क्या आप हमारी भाभी को इजाजत नहीं देंगे? नहीं। तो ठीक है, आप ही चलाइए ये राजपाट। मुझे इस राजपाट से कोई लेना देना नहीं। आई परन माये भैया आज छोटे भाई, अगर आप उदय चंद को रहते हुए अगर हमारी भाभी सोना को इजाजत नहीं देते हैं तो सोच लीजिए इस राज मोहब्बा में या तो आप जीवित रहेंगे या तो मैं रहूंगा। ठीक है, तुम्हें 3 रोज का ऑर्डर मिलता था और भाभी देवर मिल करके साथ जाना और साथ ही आना। ठीक है बड़े भैया, ठीक है, मैं तुम्हारे भाभी का अपने छोटे भाई का हाथ में सौंप रहा। ठीक है बड़े भैया, ये मेरा वादा है कि मैं जिस तरह से अपनी बड़ी भाभी को हाथ पकड़ कर मेला की ओर ले जा रहा हूँ, मैं अपने साथ लेकर आ जाऊंगा। भैया मैं चाह रहा हूँ अपनी पारस पूजा में लेग रहता हूँ, अपनी पूजा के स्मरण में जा रहा हूँ। अरे भैया, हाँ बताओ। मेला जा रहा हूँ, आप बताइए अगर आपके मन में कोई सामान है तो मैं आपके लिए लेते आऊंगा। एक बात सुन लो। क्या बड़े भैया? मेरे लिए एक लाल चंद्र आइएगा। बस इतनी सी बात। ठीक है बड़े भैया, मैं आपके लिए लाल चंदन ले आऊंगा और बेटा इंदल के लिए सुंदर सा खिलौना लेकर आऊंगा। इंदल के लिए सुंदर सा खिलौना लेकर के आओगे तो इंदल भी खुश रहेगा। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ। आप जा सकते हैं। चलो भाभी सोना। हाँ देवर जी, आपका काम तो बन गया, तो अब चला जाए हमारे काम बने मेले में जाओ क्यों नहीं देवर जी? और
चलकर मेला ये देखते हैं। और पूरी हो है क्यों नहीं? इतनी मेला
होसी नरदा है गौना है अब ये है हेलो 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 ये दोन माते ने हेलो 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 ओ वही हो ना छो हेलो 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 सुनिए रिकॉर्डिंग होना कुछ भी होना हमारे पूरे सदस्य की ओर से अगर इजाजत मिलेगा हम रिकॉर्डिंग करेंगे नहीं तो हम सीन पे रिकॉर्डिंग करेंगे रिकॉर्डिंग के लिए मना नहीं आदेश है आप जब चाहिए तब रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं आदेश है कीजिए ना आदेश रिकॉर्डिंग चाहिए चाहिए ठीक कीजिए गाना लगाइए लगाइए ना लगा दे क्या बोले रिकॉर्डिंग कीजिए हां चाहिए अब बताइए दो आदमी अगर रिकॉर्डिंग कीजिए और पीछे से सब करेंगे बात ऐसे नहीं होता है ना हमें क्या लगा है हम पूरे रात रिकॉर्डिंग करवाइए हम रिकॉर्डिंग भी करेंगे बस चलिए सीन के लिए आइए ऐसा नहीं होता ना भैया अपने मन मन लगा गाना बंद करे हाँ प्रथम सुमरना ये करिए माताए सरस्वती के आहुन के चरण में आशीष है आ भूलले अछरिया है देवी है कंठ
रंभा सिंह है, भैया जी का नाम अभय सिंह है और मेरी नाम शोभिया है, यानी मेरी नाम शोभिया कुमारी है। आज मुझे अपने महल में बैठे बैठे दिल नहीं लगती है। आज अपने घर के सारे काम करते करते मैं थक गई हूँ, क्योंकि मैं कुछ देर मैं अपने महल में आराम करती हूँ। हाँ करैया आराम है दीदी रंगा महल बेटी शोभा मैं देवी माँ दुर्गा बोल रही हूँ। ले बेटी शोभा लाइन छबे करो रिकॉर्डिंग लगे तो लोन बेटी शोभा ए मशीन में लाइन नहीं है, ए दोनों में लाइन नहीं है। हेलो हेलो बेटी शोभा, मैं देवी माँ दुर्गा बोल रही हूँ। छोड़ दो यहाँ। जिस पुरुष के लिए तूने 12 बरस आंचल खूंट बांध कर रखी है, वह